सेकंड स्टेंजा, दऊ तुम, होन ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज commotions, loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangled bow of heaven and ocean। अब पोइट्स जो है यहाँ पर बादलों की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी धारा में जब तुम बहती हो तो तुम्हारे साथ साथ मिड द स्टीप स्काइज कॉमोशंस, आकाश में भी हलचल होने लगती है, यानी कि आकाश में भी जो बादल है वो फैलने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं। लूज क्लाउड्स, बादल लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सैड, जिस तरह पृथ्वी पर पत्ते फैले रहते हैं, डिकेइंग लीव्स जो गिरी हुई पत्तियां हैं, जो मरी हुई पत्तियां हैं, जिस तरह पृथ्वी पर वे शेड बिखरी हुई होती हैं, उसी तरह आकाश में भी बादल बिखर जाते हैं। जब तुम चलती हो तो आकाश के भी बादल बिखर जाते हैं। शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बोस ऑफ हेवन एंड ओशियन, जैसे दो उलझी हुई, टैंगल्ड उलझी हुई, यानी कि जब दो उलझी हुई पत्तियों को हम हिलाते हैं तो बहुत सारी पत्तियां झड़ती हैं। इसी तरह ऐसा लगता है मानो हेवन और ओशन को मिलाकर झाड़ दिया गया हो, जिसमें से ये बादल निकल गए हैं और ये सब सारे बादल जो है आकाश पर छा रहे हैं और आवाज कर रहे हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटिंग, ये जो बादल हैं ये देवदूत हैं। ऑफ रेन एंड लाइटिंग, बारिश और लाइटनिंग के, बारिश और बिजली के। देयर आर स्प्रेड, जो फैले हुए हैं, ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्च, तुम्हारे नीले आसमान पर, जो आसमान की नीली सतह है, तुम्हारी वजह से जो आसमान की सतह नीली दिखाई देती है, उस पर ये बादल फैले हुए हैं। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायर्स मैंड, इसमें कहा गया कि लाइक द ब्राइट हेयर, उन चमकीले बालों की तरह, अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जिन्हें सर से उठा दिया गया हो, ऑफ सम, कुछ, फायर्स मतलब गुस्से में, मैरिड होती हैं जो लेडीज़ जो डांस करती हैं, जो कि एक गॉड ऑफ लस्ट की जो फॉलोवर्स होती हैं, गॉड ऑफ लस्ट और गॉड ऑफ वाइन की जो फॉलोवर्स होती हैं, तो वो डांस करती हैं, डांसिंग वुमेन होती है। तो जैसे उनके सिर के बाल होते हैं, उन्हें उठा दिया गया हो, जो उनके सिर के बाल ब्राइट होते हैं, उसी तरह ये बादल भी ब्राइट चमक रहे हैं। एवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होरिजन टू द जेनिथ साइट, यानी कि हमें दिखाई देती हैं। फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होरिजन, होरिजन होता है जहाँ से हम पृथ्वी को आकाश में मिलते हुए देखते हैं, यानी कि जब हम दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश जो है वो पृथ्वी से मिला हुआ है, तो उस लाइन को होरिजन लाइन कहते हैं। तो उस होरिजन लाइन पे जो हमें डिम वर्ज, कुछ छोटी छोटी घास दिखाई देती है, और टू द जेनिथ साइड, और आकाश की ऊंचाई तक, यानी कि घास से आकाश की ऊंचाई तक हमें ये बादल दिखाई देते हैं। किस तरह दिखाई देते हैं? द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टोर, और ये जो बादल है ये किसी आने वाले तूफान को बताते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि अब कोई तूफान आने वाला है। द डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, तुम जो हो वो डर्ज हो, यानी कि एक शोक गीत हो, ऑफ द डाइंग ईयर, इस जाने वाले इस साल का, यानी कि ये जो वर्ष है ये समाप्त हो रहा है और तुम एक शोक गीत की तरह हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ ए वास्ट स्पल्चर, टू विश, यानी कि जो ये साल समाप्त होने वाला है इसका, दिस क्लोजिंग नाइट, ये जो आखिरी रात है, विल बी द डोम, ये एक डोम की तरह है, एक गुंबद की तरह है, ऑफ ए वास्ट स्पल्चर, एक बड़ी कब्र की, जो एक बड़ी कब्र पर बनी होती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो कब्र होती है उसके ऊपर कोई गुंबद बना देते हैं, तो ये रात भी उसी तरह है, क्योंकि ये साल जाने वाला है। इस साल जो ये ईयर है इसको यहाँ पे जो इसका जो कंपेरिजन क्या है वो क्या है, स्पल्चर से, और जो ये क्लोजिंग नाइट है इसका जो कंपेरिजन क्या है वो क्या है, डोम से। वोल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रेटेड माइट, यानी कि जिस तरह से, ऑफ वेपर्स, जिस तरह से जो कब्र होती है उस पर कुछ लिखा जाता है, कुछ खुदाई की जाती है, उसी तरह से जो ये वेपर्स हैं, तुम्हारे जो ये भाप के कण हैं, ये उस पर जमे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके ऊपर कुछ लिख दिया गया हो, यानी कि जिस तरह कब्रों के ऊपर कुछ उनके बारे में लिख दिए जाते हैं, उसी तरह जो ये भाप के कण है, ये जो तुम हवा बह रही है, इसके जो भाप के कण इस रात में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके ऊपर कुछ लिख दिया गया हो। फ्रॉम हुज सॉलिड एटमोसफियर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट, और जो तुम्हारा सॉलिड एटमॉस्फेयर है, जो तुम्हारा ये ताकतवर एटमॉस्फेयर है, इससे क्या होती है, ब्लैक रेन, यानी कि बहुत सारी बारिश होती है, एंड फायर, और बिजली चमकती है, एंड हेल विल बर्स्ट, और ओले पड़ते हैं। ओ हियर, मेरी बात सुनो, तुम सुनो मेरी बात सुनो।